हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे और खासकर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है कि कल की तारीख के अंदर, यानी कि 7 फेब के अंदर, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो कल मूवमेंट आ सकती है उसके अंदर। इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया। बाकी मेरा शेड्यूल जो रहता है, मैं वीक में 2 बार वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर बीच में आता भी हो तो बुधवार को बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कल के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना दी जाए, ताकि फिर ही यूजफुल कल मूवमेंट आ जाएगी और फिर मैं वीडियो बनूंगा। फिर क्या मतलब, इससे बड़े अगर आज मैं वीडियो बनूंगा और कल अगर वो मूवमेंट वाकई में आती है तो उसको आप भी कैच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बजट से पहले की बात कर लेते थोड़ी सी, और उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं निफ्टी की। दोस्तों, मैंने बजट से पहले वीडियो बना था, तब मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर 22,100 के आसपास क्लोज करके जाती है इस वाले एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद में, तो निफ्टी अपने को 22,400-500 के चार्ट और दिखाएगा। लेकिन ये दोस्तों बजट के दिन तो बिल्कुल भी नहीं चला। उस दिन पूरी की एक्सपायरी खत्म कर दी और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। हालांकि मैं सेम एक्सपायरी में काम नहीं करता हूँ, मेरी आदत है शुरू से लेकर। मैं कभी भी ऐसे, मुझे एक साइकोलॉजी का आइडिया लग जाता है कि क्या कर सकता है बाजार। उस दिन हालांकि मैंने भी पोजीशन बनाई थी, लेकिन मैं मॉर्निंग में यहीं पर अपना ट्रेड सेल करके कंप्लीट करके निकल चुका था। और मैंने जो भी ट्रेड बनाए थे नेक्स्ट एक्सपायरी में बनाए थे, तो मेरे को कोई नुकसान हुआ ही नहीं। मैंने यहाँ पर अपना काम करके निकल गया था मैं। और उसके बाद अगले दिन मूवमेंट आई थी, और अगले दिन 22,100 पर जाने के बाद में बाजार है ना, जो टिक भी नहीं पाया, मतलब गया ऊपर और वापस से नीचे की तरफ आ गया। ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं इसको ना 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ये देखो, उसके अगले दिन गया लेकिन बाजार टिका ही नहीं और वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि इसको हम क्लोजिंग तो बोल ही नहीं सकते, और क्लोजिंग हालांकि आई भी नहीं थी उस दिन। तो मार्केट ने ना तो क्लोजिंग दी, और यानी कि हालांकि ऊपर की तरफ निकला। तो मैंने वो 2 लाइनें खींची थी। मैंने कहा अगर इसके नीचे जाएगा और 21,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 22,100 के पास जाएगा। 22,100 के पास तो गया, लेकिन क्लोजिंग दे ही नहीं पाया। तो मतलब कुल मिला के कुछ खेल रहा नहीं सारा सारे बजट का। और मुझे पता भी था क्योंकि बाजार एक करेक्शन के जोन में है, तो वो चीज़ कर सकता था। तो बजट की तो बात हो गई और वो ख़त्म भी हो गई बजट की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ये जो इस स्ट्रक्चर में जी रहे हैं, आखिरकार ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हम पहली बार जो हमने गिरावट करी, ये हमारी ए वेव है। ए बी सी बनाकर इसने हमारा ए वेव यहाँ पर कंप्लीट करा। उसके बाद में ये ऊपर जो गया, ये 3-3 के नेचर में गया। मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी, फिर ये एक बनाया, तो यानी कि ए ये बन गई, बी ये बन गई और सी ये बन गई। उसके बाद ए बी सी करके एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ए वेव, फिर उसकी एक करेक्शन हुई बी वेव, फिर हमने सी वेव बनाई। तो ये भी जो बनाई 3 वेव में बनाई, यानी कि ए बी सी। तो यानी कि इसने जो ऊपर की तरफ गया 3-3 के नेचर में गया। बाकी मुझे 5 के नेचर मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको दिखते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ये जो मूवमेंट ऊपर की गई है, 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से जो ऊपर गया वो भी 1 2 3 करके गया, और अभी रिसेंटली में जो गिरा ना यहाँ पर 1 2 3 करके गिरा। तो यानी कि ये 3-3 के नेचर बना रहा है, यानी कि 3-3 के नेचर की करेक्शन कर रहा है। तो इसमें आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए हम लेवल टू लेवल बात करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर ये 3-3 का नेचर बनाना है तो दोस्तों, ये एक बार मुझे लगता है कि 1 घंटे की 200 EMA के पास इसको नीचे की तरफ अप्रोच करना चाहिए, यानी कि 21,500 इसके आसपास इसको एक बार आना चाहिए। ठीक है, ये एक नीचे का मेरा एक लेवल मुझे देखकर ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अब हम बात कर लेते हैं क्या हो सकता है और आने वाले समय में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैं इसको ना 15 मिनट का लगाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर ये एक बार गिरा, ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई, बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई, सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो यानी कि एक गिरावट यहाँ पर इसने कंप्लीट करी है और उसका एक बाउंस बैक की तरफ ऊपर जा रहा था। यानी कि कल अगर या फिर आने वाले दिनों में अगर हम 21,950 के ऊपर टिक पाते हैं तो हम ऊपर की तरफ, यानी कि 21,100 या फिर 22,000 और 22,100 की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, पैटर्न ये कैंसिल होगा या वो होगा 22,100 के ऊपर। अगर ये 22,100 के ऊपर आकर टिक जाता है तो फिर हमारा व्यू चेंज करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर में जा रहा है। फिलहाल अभी ये व्यू है कि 22,100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसको एक नीचे का जो टारगेट है वो पेंडिंग करना चाहिए। मतलब पेंडिंग जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि 21,500 400 450 के बीच में एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ एक्टिवेट कब होगी, इस पॉइंट के नीचे जब जाएगा। 21,730 का जो लेवल बना है ना इसने, आज इसको अगर काटने की कोशिश करेगा तो फिर ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। साफ साफ इंडिकेशन है, यानी कि 15 मिनट की 200 EMA अगर कटेगी तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। हम कम से कम इस वाले एरिया के आसपास आ सकते हैं, 21,450 के आसपास। ठीक है, तो ये पहली एक मेरी वेव के हिसाब से मुझे क्लियर कट दिख रहा है। तो यानी कि अगर कल 21,950 के ऊपर टिकता है तो तो 22,000 और 22,100 के पास ये निफ्टी जा सकती है। ठीक है, और अगर कल ये नीचे की तरफ ये वाला लेवल काटने की कोशिश करता है 21,800, तो फिर ये नीचे की तरफ भी एक्शन करने की कोशिश करेगा, जो साफ साफ इंडिकेशन दिख रहा है।
तो यानी कि 21,800 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ ध्यान में रखना है और ऊपर की तरफ 950, और ये आपके सामने ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है। तो ये निफ्टी की कहानी है, इससे ज़्यादा इस निफ्टी की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी कहानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझे चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कल और परसों क्या हो सकता है। मैं आके बता दूँ कि यहाँ पर चला जाएगा, वो होगा नहीं, उससे क्या मतलब है। कल और परसों में ट्रेडिंग तो कल और परसों करनी है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है वो हमें ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में खासकर, क्योंकि बैंक निफ्टी की है कल एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, मैं सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट में जाऊंगा। मैं आपको ये नहीं समझूंगा किस वेव में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं आपको लेवल टू लेवल बात करूंगा। इसने दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे की 200 EMA के यहाँ पर टेस्टिंग करके ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो लेवल बना हुआ 45,540 का और 45,500 का मान लो मोटा मोटी, तो ये आपके लिए अभी एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये इसको सपोर्ट को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है 45,500 को, तो एक बार ये यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा 46,200 के पास, और अगर 46,200 को भी सस्टेन कर लेता है और यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आता है, तो फिर ये जाने की कोशिश करेगा कम से कम 46,800 और 46,700 के घरों में। यानी कि 1 घंटे की जो 200 की मूविंग एवरेज है ये वाली, इसको यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ अगर यहाँ से लेवल को संभाल लेता है तो एक बार 46,300 और 46,500, मतलब 46,200 से लेकर 46,500 इसके पास में जाने की कोशिश करेगा। 46,200, हाँ 46,200 और 46,500 के बीच में जाने की कोशिश करेगा, और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी मूवमेंट क्या आ सकती है। तो यानी कि 46,200 और 46,300 का लेवल आपको कल की तारीख में ध्यान रखना है कि ये लेवल अप्रोच हो सकता है अगर 45,500 को हम बचा लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों जब भी एक हमारा एक एडवांस का कोर्स है जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि ये जो सीधा आया ना, यहाँ पर टाइम बीतेगा। कहने का मतलब आप सोच लो कि यहाँ से ऊपर भाग जाए ना तो नीचे गिर जाए, वो नहीं होने वाला। ये इसी एरिया के अंदर हो सकता है कि 4-5 दिन और बीतेंगे, क्योंकि 1 घंटे की जो 200 ना सिर्फ एक बार टेस्ट हुई, तो अभी एक बार वो टेस्ट करने की तरफ जाएगा इसकी तरफ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 46,200 और 300 का लेवल आ सकता है कल के दिन, ठीक है। क्योंकि ऐसा चार्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ, हजारों चार्ट है मेरे सामने, तो फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस का दिखा देता हूँ। ये 1 घंटे की जो 200 की मूविंग एवरेज है, जब ये यहाँ पर आया था तो एक बार नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद में इसने 200 के EMA को वापस से अप्रोच किया, उसके बाद फिर से नीचे गिरा, फिर एक प्रोसेस बने यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रोसेस बनेगी, यहाँ पर एक बार इसकी तरफ जा सकता है और फिर वापस से नीचे आएगा, और उसके बाद में पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 45,500 का जो लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर की तरफ में 46,200 300 यानी कि 1 घंटे की जो 200 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि 45,000 यहाँ पर खुल के अगर नीचे की तरफ काटता है, 45,500 के नीचे टिकता है तो ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और फिर नीचे का जो लेवल भी रहेगा वो ये वाला रह जाएगा, यानी कि 45,100 के आसपास तक का। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के अंदर नीचे का डाउन साइड लेवल 45,500 के नीचे टिकने के बाद ही एक्टिवेट होगा, जो कि 45,100 और 45,000 के पास होगा। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन हो सकता है ना, इसलिए। लेकिन अब देखते हैं कि कल अगर ये 5 मिनट की जो 200 EMA दिख रही है आपको, इसके ऊपर ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमारे पास एक सिंपल सा इंडिकेशन होगा कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें 5 मिनट की 200 EMA के ऊपर ध्यान रखना है कल। उसके ऊपर ऊपर अगर काम होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और स्पीड से जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। स्लो मूवमेंट नहीं होगी कल के दिन में। 300-400 पॉइंट की जो मूवमेंट है, क्योंकि ये इसको साइडवेज होते हुए ना दोस्तों 3 दिन हो गए यहाँ पर, तो कल मूवमेंट आ सकती है, तो ध्यान रखना आपको। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो आज बनाया। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद में फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे, और फिर से यहाँ पर फिर जब मैं ये वीक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में पता चलेगा कि अब बाजार यहाँ से नीचे आने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा, तो वो हमें इस वीक के बाद में पता चलेगा। तो हमें अब क्या करना है कि कल की तारीख में ऊपर की तरफ जो लेवल है 46,200 से लेकर 500 के बीच में, इसका ऊपर का ध्यान में रखना है, और नीचे का जो है 45,500 का लेवल वो टूटता है तो जाके हम 45,100 के पास जाएंगे। साफ शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी और कोई इसके अंदर कोई व्यू नहीं। और व्यू जो मेरा जो झुकाव है ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर कल 5 मिनट के 200 EMA के ऊपर टिकता है बाजार तो 46,200-300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल 400-500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ध्यान देंगे और इसी के अंदर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मेरे वीडियो को थोड़ा सा और देख लेना, अच्छे से मैंने समझा देना, नोट डाउन कर लेना, और सीखने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ मैं। और अगर आपको कैसा भी दिखता है, कोई भी एक्शन लेते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक अपना व्यू शेयर करता हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।